नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कही जाने वाली हर बात केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला सत्य है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। अच्छे कर्म करो, पुण्य के भागी बनो, पाप के नहीं, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। ये संसार किसी के शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से चलता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म ही मनुष्य की पहचान है, न उसका धन, न उसका पद, न उसका नाम। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वो तात्कालिक लाभ के लिए झूठ, छल और पाप का सहारा ले लेता है और सोचता है कि शायद कोई देख नहीं रहा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कर्म का लेखा समय नहीं बल्कि परमात्मा स्वयं लिखता है। जो लोग ये सोचते हैं कि झूठ बोलकर, धोखा देकर गलत रास्तों से सुख पाया जा सकता है, वे कुछ समय के लिए भले ही हंस ले, लेकिन उनके भीतर की आत्मा हमेशा अशांत रहती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करता उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जब मन ही अशांत हो तो बाहरी सुख भी दुख में बदल जाता है। आज समाज में हम देखते हैं कि लोग बाहर से बहुत सफल दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से खोखले हैं। कारण सिर्फ एक है, उन्होंने अपने जीवन की नींव ईमानदारी पर नहीं बल्कि स्वार्थ पर रखी है। ईमानदारी कोई कमजोरी नहीं बल्कि वो शक्ति है जो मनुष्य को अंदर से निर्भय बनाती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो अकेला भले ही हो लेकिन वो आत्मा से मजबूत होता है। महाभारत में कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण दानवीर था, परंतु उसका सत्य अधूरा था क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़ा रहा, और यही कारण था कि उसके पुण्य भी उसे पूर्ण फल नहीं दे पाए। श्री कृष्ण बार बार ये समझाते हैं कि पुण्य केवल अच्छे कार्य करने से नहीं बल्कि सही पक्ष चुनने से भी मिलता है। आज का मनुष्य ये भूल चुका है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग और संयम का नाम भी है। हम बीते हुए समय को पकड़कर बैठे रहते हैं, पुराने अपमान, पुराने दुख, पुरानी असफलताओं को सीने से लगाए रखते हैं, और यही मोह हमें वर्तमान से दूर कर देता है। गीता का ज्ञान यही कहता है कि जो पीछे छूट गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो बीत चुका है वो लौटकर नहीं आता, लेकिन जो वर्तमान में तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जब तक मनुष्य अपने अंदर ये बदलाव नहीं लाता कि मैं सही कर्म करूंगा, चाहे उसका फल देर से मिले, तब तक जीवन में सच्चा सुख संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करो, क्योंकि फल तुम्हारे कर्मों का गुलाम है। आज लोग भगवान से सुख मांगते हैं लेकिन कर्म बदलने को तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि जीवन सुधर जाए लेकिन झूठ, क्रोध, अहंकार और लालच छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि जीवन बोझ बन जाता है। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है वैसे वैसे उसका मन शांत होने लगता है। उसे दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी से जलन नहीं होती, क्योंकि उसे ये विश्वास हो जाता है कि जो मिलेगा वो उसके कर्मों से मिलेगा, न किसी का छीना हुआ होगा और न किसी को ठेस पहुंचाकर पाया गया होगा। यही विश्वास मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। यही वो मार्ग है जो मोहमाया की जंजीरों को धीरे धीरे ढीला करता है, और यहीं से मनुष्य के जीवन में वो परिवर्तन शुरू होता है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से दिखाई देता है। यही वो परिवर्तन है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से दिखाई देता है, और जब ये परिवर्तन भीतर शुरू होता है तब मनुष्य को पहली बार ये अनुभव होता है कि असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है, क्योंकि यही मन उसे कभी पुण्य के मार्ग पर ले जाता है और कभी पाप की गहराइयों में धकेल देता है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को सुधारने में लगा है लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। वो दूसरों की गलतियों पर चर्चा करता है लेकिन अपने कर्मों की समीक्षा नहीं करता, और यही कारण है कि जीवन में बार बार वही दुख, वही पीड़ा, वही असंतोष लौट लौट कर आता है।
गीता का ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधे मत रहो। मोह और माया कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि ये सब मेरा है, तभी दुख जन्म लेता है। महाभारत का पूरा युद्ध इसी मेरा तेरा के भाव से पैदा हुआ था। धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का अहंकार और पांडवों का धर्म, यही तीन शक्तियां उस युद्ध की असली वजह थी। और श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के मोह को नहीं पहचानता, तब तक वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं कि समय बहुत खराब है, लोग अच्छे नहीं रहे, रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या हमारे कर्म पहले जैसे रहे हैं, क्या हमारी नियत अब भी शुद्ध है, क्या हम आज भी बिना स्वार्थ के किसी का भला करने का साहस रखते हैं। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे मनुष्य का कर्म स्वार्थी होता गया, वैसे वैसे रिश्ते भी व्यापार बनते गए। आज हर संबंध में लाभ और हानि का हिसाब लगाया जाता है, और जहां लाभ नहीं दिखता वहां प्रेम भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण इसे ही अधर्म की शुरुआत बताते हैं, क्योंकि जब कर्म केवल स्वयं के लिए किया जाए और दूसरों के परिणाम की चिंता न की जाए, तब वही कर्म पाप बन जाता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो कर्म लोक कल्याण के लिए किया जाए वही पुण्य है, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। और जो कर्म केवल अहंकार, क्रोध या लालच से किया जाए वही पाप है, चाहे वो समाज की नजरों में सही ही क्यों न दिखे। आज बहुत से लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वही झूठ, वही छल, वही बेईमानी दोहराते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को सबसे बड़ा ढोंगी कहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्म केवल एक आवरण है, जीवन जीने का तरीका नहीं। असली धर्म वह है जो हमारे निर्णयों में दिखाई दे। जब हमें किसी को नुकसान पहुंचाकर फायदा मिल सकता हो और फिर भी हम रुक जाए, वही धर्म है। जब झूठ बोलकर काम आसान हो सकता हो और फिर भी हम सच बोले, वही पुण्य है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले को कई बार अकेला रहना पड़ता है, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन गीता यही सिखाती है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी परीक्षा सबसे पहले ली जाती है, क्योंकि परमात्मा ये देखना चाहता है कि ये व्यक्ति सुविधा में भी सत्य पर टिका रहता है या नहीं। यही कारण है कि अच्छे लोगों के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, ताकि उनके कर्म और मन की शुद्धता और गहरी हो सके। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर कठिनाई दंड नहीं बल्कि एक अवसर है, तभी उसके भीतर से शिकायत समाप्त होती है। वो ये कहना छोड़ देता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और वो ये पूछना शुरू करता है कि इससे मुझे क्या सीखना है, और यहीं से उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं को सुधारने की यात्रा शुरू करता है। यही यात्रा उसे धीरे धीरे मोहमाया से बाहर निकालती है, क्योंकि अब उसकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों की शुद्धता पर आधारित होने लगती है। वो जान जाता है कि अगर आज मैंने सही किया है तो परिणाम चाहे आज मिले या कल, वो मेरे पक्ष में ही होगा। यही विश्वास उसे भीतर से निर्भय बनाता है, और यही वो स्थिति है जहां मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र महसूस करता है। और यही स्वतंत्रता वो अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जहां मनुष्य न सुख में अत्यधिक हर्षित होता है और न दुख में टूटता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है, लेकिन कर्मों का प्रभाव स्थायी होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया, जिसने फल की लालसा छोड़ दी, वही वास्तव में जीना जानता है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से बंधा हुआ है वो है अपेक्षा। वो हर रिश्ते से, हर कर्म से, हर प्रयास से कुछ न कुछ बदले में चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो उसके भीतर क्रोध, निराशा और द्वेष जन्म लेता है। लेकिन गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कर्म करो लेकिन अपेक्षा मत पालो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख की जननी है। जब तुम बिना स्वार्थ के अच्छा करते हो, तब तुम्हारा मन हल्का रहता है, तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती,
और यही हल्कापन धीरे धीरे तुम्हें मोहमाया से मुक्त करता है। महाभारत में पांडवों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, अन्याय सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अधर्म का मार्ग नहीं चुना और अंत में वही धर्म उनकी ढाल बना। आज लोग कहते हैं कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो दुनिया हमें खा जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया बुरे को जल्दी भूल जाती है और अच्छे को देर से सही लेकिन आदर के साथ याद रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म से मिला हुआ सुख जहरीले अमृत के समान होता है, जो पहले मीठा लगता है लेकिन अंत में विनाश लाता है, जबकि धर्म से मिला हुआ कष्ट औषधि के समान होता है, जो कड़वा लगता है लेकिन अंत में जीवन को स्वस्थ बनाता है। आज मनुष्य अपने जीवन में शांति खोज रहा है। वो मंदिर, तीर्थ, गुरु और ग्रंथ बदलता रहता है, लेकिन अपने कर्म नहीं बदलता, और यही कारण है कि शांति उसे कहीं नहीं मिलती। गीता स्पष्ट कहती है कि जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे तब तक ध्यान भी अशांत रहेगा, भक्ति भी अधूरी रहेगी और ज्ञान भी बोझ लगेगा। असली भक्ति वह है जिसमें अहंकार गल जाए। असली ज्ञान वह है जिसमें दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा समाप्त हो जाए, और असली कर्म वह है जिसमें किसी का अहित न हो। जब मनुष्य धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर का संघर्ष शांत होने लगता है। वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देता है। वो दिखावे की दौड़ से बाहर आ जाता है। उसे ये समझ आ जाता है कि जीवन किसी को हराने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने का नाम है। वो बीते हुए कल को दोष देना छोड़ देता है और आने वाले कल की चिंता में घुलना भी बंद कर देता है, क्योंकि अब उसका ध्यान केवल वर्तमान पर होता है। वो वर्तमान में सही करने का प्रयास करता है। यही वर्तमान उसके भविष्य को पवित्र बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज सही करता है वही आने वाले कल को सुरक्षित करता है, और जो आज गलत को सही ठहराता है वो अपने भविष्य की नींव खुद कमजोर करता है। जब ये बात मनुष्य के हृदय में उतर जाती है, तब उसके निर्णय बदलने लगते हैं। वो लाभ और हानि से पहले धर्म और अधर्म को देखता है। वो भीड़ के साथ नहीं बल्कि विवेक के साथ चलता है, और यही विवेक उसे धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाता है जहां वो ये समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही तरीके से जीना है। और यही समझ उसे आगे उस गहरे ज्ञान की ओर ले जाती है जहां से आत्मा का वास्तविक उत्थान शुरू होता है। और आत्मा के इसी उत्थान को ही श्री कृष्ण जीवन की वास्तविक सफलता बताते हैं, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां समय के साथ छिन सकती हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धता कभी नष्ट नहीं होती। गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने अगले क्षण, अगले दिन और अगले जीवन की रचना करता है। इसलिए ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वो केवल भाग्य के कारण है। भाग्य भी उन्हीं कर्मों की छाया है जो हमने जाने या अनजाने में किए हैं। आज का मनुष्य सबसे बड़ी भूल ये करता है कि वो अपने गलत कर्मों को परिस्थिति पर डाल देता है और अपने अच्छे कर्मों का श्रेय स्वयं ले लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें सुधार भी सकता है। जब तक मनुष्य ये मानता रहेगा कि मेरी परेशानियों का कारण कोई और है, तब तक उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य ये कहने का साहस करता है कि गलती मुझसे हुई है। ये स्वीकार ही उसे ईमानदारी के मार्ग पर ले जाता है, और ईमानदारी केवल दूसरों से सच बोलना नहीं बल्कि स्वयं से सच बोलने का नाम है। आज लोग स्वयं से झूठ बोलकर जी रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका मार्ग गलत है, फिर भी वे उसे सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढते रहते हैं। गीता ऐसे मन को सबसे अधिक अशांत बताती है, क्योंकि आत्मा सत्य चाहती है और मन उसे दबाने का प्रयास करता है। यही संघर्ष मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन और बुद्धि को धर्म के अधीन कर देता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। बाहुबल या धनबल से बड़ा आत्मबल होता है, और आत्मबल केवल शुद्ध कर्मों से आता है। जब मनुष्य छोटे छोटे निर्णयों में भी ईमानदारी को चुनने लगता है,
तब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने किसी का अहित नहीं किया। मोहमाया की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो मनुष्य को तात्कालिक सुख दिखाकर दूरगामी दुख की ओर धकेल देती है। श्री कृष्ण इसी कारण कहते हैं कि जो सुख आरंभ में अमृत के समान लगता है लेकिन अंत में विष बन जाता है, वह राजसिक और तामसिक सुख है। और जो सुख आरंभ में कष्टदायक लगता है लेकिन अंत में शांति देता है, वही सात्विक सुख है। आज सत्य बोलना कठिन लगता है, संयम रखना कठिन लगता है, गलत का विरोध करना कठिन लगता है, लेकिन यही कठिनाइयां अंत में जीवन को सरल बनाती है। जो लोग शॉर्टकट से ऊपर जाना चाहते हैं वे अक्सर नीचे गिरते हैं, और जो धैर्य के साथ सही मार्ग पर चलते हैं वे भले ही देर से पहुंचे लेकिन स्थिरता के साथ पहुंचते हैं। श्री कृष्ण का पूरा उपदेश इसी स्थिरता की ओर ले जाता है। वो कहते हैं कि जीवन में हर पल तुम्हें चुनाव करना होता है, सुविधा या सत्य, लाभ या धर्म, भीर या विवेक, और हर बार तुम जो चुनते हो वही तुम्हें गढ़ता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। अंतर केवल दृष्टि का होता है। जिसने दुख को सीख बना लिया वो आगे बढ़ गया, और जिसने दुख को शिकायत बना लिया वो वही अटक गया। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर अनुभव उसे बेहतर बनाने के लिए आया है, तब उसके भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। और कृतज्ञ मनुष्य कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। वो जीवन को बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगता है। वो ये जान जाता है कि उसे सब कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल वही चाहिए जो उसके धर्म के अनुकूल हो। यही संतोष उसे भीतर से समृद्ध बनाता है, और यही समृद्धि उसे उस अवस्था के और निकट ले जाती है जहां जीवन केवल भोग नहीं बल्कि साधना बन जाता है। और जब जीवन साधना बन जाता है तब मनुष्य को बाहरी दुनिया से बहुत अपेक्षाएं नहीं रहती। वो ये समझने लगता है कि वास्तविक सुख संग्रह में नहीं बल्कि संतुलन में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली, क्योंकि इच्छाएं ही मनुष्य को भटकाती है। वही उसे कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में धकेल देती है, और इन्हीं के कारण वो अपने ही बनाए दुखों में फंस जाता है। आज मनुष्य जितना ज्यादा पाने की दौड़ में भाग रहा है उतना ही अधिक खाली होता जा रहा है। उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन शांति नहीं, उसके पास लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं। कारण केवल इतना है कि उसने जीवन को उपभोग बना लिया है, साधना नहीं। गीता का ज्ञान यही सिखाता है कि जीवन को भोगने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए मिला है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसके भीतर एक गहरा ठहराव आता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। वो जान जाता है कि हर उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि मौन से दिया जाता है। हर युद्ध लड़ा नहीं जाता, कुछ युद्ध छोड़े भी जाते हैं। यही विवेक उसे सच्चा बल देता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, क्योंकि धर्म युद्ध में नहीं बल्कि शांति में पूर्ण होता है। लेकिन जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब कर्म करना ही धर्म बन जाता है। यही कारण है कि गीता कर्म से पलायन नहीं बल्कि कर्म की शुद्धता का संदेश देती है। वो कहती है कि संसार छोड़ो मत, संसार में रहकर स्वयं को ऊंचा उठाओ, अपने आचरण से दूसरों के लिए उदाहरण बनो। जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है तब उसे दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुनिया अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि एक सही व्यक्ति सो गलत को भी आईना दिखा सकता है। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सरल हो तो सबसे पहले अपने कर्मों को सरल बनाओ। छल, कपट, झूठ और दिखावे का बोझ उतार फेंको, ईमानदारी को अपनाओ। भले ही शुरुआत में कठिन लगे, क्योंकि यही कठिनाई आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। याद रखो, पुण्य कोई अचानक मिलने वाला पुरस्कार नहीं बल्कि रोज रोज किए गए सही चुनावों का परिणाम होता है। और पाप कोई एक बड़ा अपराध नहीं बल्कि बार बार किए गए छोटे छोटे गलत समझौते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि कोई देख रहा है या नहीं, बस ये सोचो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें देख रही है या नहीं। अगर आत्मा शांत है
तो समझो मार्ग सही है, और अगर आत्मा बेचैन है तो समझो कहीं न कहीं कर्म में मिलावट है। अब समय है पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि वर्तमान को संभालने का। जो छूट गया उसे स्वीकार करो, जो पास है उसे संभालो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो। धीरे धीरे बदलाव अपने आप आएगा, जीवन हल्का होने लगेगा, और एक दिन तुम स्वयं महसूस करोगे कि सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जम लेता है। अगर आज की ये कथा, ये श्री कृष्ण के उपदेश, ये गीता का ज्ञान तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी छू पाया हो तो समझ लेना कि ये समय व्यर्थ नहीं गया। और अगर तुम ऐसे ही सत्य, कर्म, धर्म और जीवन को सरल बनाने वाले विचार सुनना चाहते हो तो अभी YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए ही कहा जाता है।